Good morning students. It is our 7th video and today we will read from chapter 11. Yesterday we have studied chapter 2, the master artist, and जो आपने yesterday read किया था उसमें क्या था कि जो मॉन्सियर फर्स्ट एबे जो थे वो एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और वो एक पोर्ट्रेट जो है किसकी, बार्टोली की पोर्ट्रेट जो है क्रिएट करने के लिए बुलाए गए हैं। अब पोर्ट्रेट बनाने के लिए उनको 20 फीट वॉल जो है डाइनिंग हॉल की वो उन्हें दी गई है। यू हैव टू पेंट द पोर्ट्रेट हेयर, आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट जो है वो क्रिएट करनी है। नाउ द चैप्टर स्टार्ट। आंसरिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन के पीछे से उसे आंसर करते हुए मॉन्सियर फर्स्ट एबे सेड, मॉन्सियर फर्स्ट ने कहा, इट इज बिकमिंग अलोंग क्वाइट वेल, ये बहुत अच्छा है। इट इज कमिंग क्वाइट वेल, यू नो एट द एज ऑफ 8 एंड ही टोल्ड हिम दैट व्हेन ही वाज 8 years old, जब वो 8 साल का था, आई वॉज अप्रेंटिस ऑफ अ ग्रेट एम्ब्रिगो लॉरेंजेटी। अप्रेंटिस मीन्स होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर मेनली टू लर्न द स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। अ पर्सन, एक व्यक्ति जो कि एम्प्लॉयर के पास में काम करता है, किस लिए, टू लर्न द स्किल्स को सीखने के लिए वहां पर काम करता है, दैट रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, जो एक विशेष प्रकार के पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है। एंड एम्ब्रोजियो लॉरेंजेटी ये एक इटालियन पेंटर हैं हु वर्कड इन द 14th century, जो कब प्ले करते थे, 14th century के अंदर ये वर्क करते थे, एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने टाइम के एक बहुत अच्छे पेंटर हुआ करते थे। उन्होंने कहा, जब मैं 8 years का था तो मैं एम्ब्रोजियो लॉरेंजेटी जो है उनके पास अप्रेंटिस के तौर पर काम करता था। आई कुड नेवर डिसऑनर हिज नेम, लेकिन मैंने कभी भी उसके नाम को डिसऑनर नहीं होने दिया, मतलब उनके नेम को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। ही टॉट मी द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग पिगमेंट, उन्होंने मुझे पिगमेंट को ग्राइंड करने की आर्ट जो है वो टॉट की, सिखाई। पिगमेंट हेयर मीन्स पिगमेंट जो है वो होता है कलर पाउडर जो होता है, उसको लिक्विड में मिक्स किया जाता है ताकि वो एक पेंट बन जाए, ठीक है। तो पेंट को बनाने की, उसको ग्राइंड करने की जो आर्ट है वो उन्होंने सिखाई। लेइंग प्लास्टर पर ले करने की, प्लास्टर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर होता है, दैट पुट ऑन द वॉल्स और द सेलिंग, जो वॉल्स पर और सेलिंग जो है इन पर लगाया जाता है, टू मेक द सरफेस स्मूथ, ताकि जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ बन जाए और उस पर जो पेंट किया जाए दैट लुक्स वेरी क्लियर, वो एकदम क्लियर दिखाई दे। तो जो एम्ब्रोजियो लॉरेंजेटी हैं उन्होंने उसे पिगमेंट करने की यानी पेंट को क्रिएट करने की आर्ट बताई, प्लास्टर करने की पर उसे ले करने का, उसको प्लास्टर पर कैसे आपको पेंट जो है वो करना है वो बताया। समटाइम्स स्लोली समटाइम्स फास्टर, बट उन्होंने उसको टॉट किया कि कभी आपको धीरे धीरे करना है पेंट और कभी कभी उस पर जो पेंट करना है दैट इज वेरी फास्ट, वो बहुत तेज करना है। ही टॉट मी हाउ टू ड्रॉ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट टू हरी। ही टॉट मी, उसने बताया कि उन्होंने मुझे बताया, ये सिखाया कि किस तरह से ड्रॉ करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नॉट टू हरी, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिग्नर बार्टोली, अ मास्टरपीस टेक्स अ व्हाइल एट लीस्ट। सिग्नर बार्टोली, एक मास्टरपीस जो है उसको बनने में समय तो लगता है, यानी कि जो मॉन्सियर फर्स्ट एबे हैं जो पेंट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं पिक्चर को, उन्होंने कहा कि एक अगर मास्टरपीस तैयार करना है, बहुत अच्छी आर्ट जो है वो क्राफ्ट जो आपको तैयार करना है, एक टेक्स टाइम, वो समय तो लेता है। रिलेक्टेंटली सिग्नर बार्टोली विड्रू, रिलेक्टेंटली मीन्स होता है अनविलिंगली, ना चाहते हुए। सिग्नर बार्टोली विड्रू मीन्स होता है टू मूव बैक, वो पीछे हट गए, ना चाहते हुए भी सिग्नर बार्टोली पीछे हट गए। अ मंथ पास, एक महीना गुजरा। हाउ इज इट
कमिंग अलोंग सिग्नर बार्टोली आस्क्ड। सिग्नर बार्टोली ने पूछा और कितना समय इसमें लगेगा। इट इज कमिंग अलोंग नाइसली सेड मॉन्सियर फर्स्ट अगेन फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। एक बार फिर पर्दे के पीछे से मॉन्सियर फर्स्ट एबे ने कहा इट कमिंग अलोंग नाइसली, एक अच्छी पिक्चर को बनने में टाइम तो लगेगा। Along with his words came the strange sound of swishing, clacking and slapping. These are the sounds of that one. Swishing is the movement of rushing, किसी चीज को रश करने की आवाज है। Clacking होता है साउंड ऑफ द मेटल की साउंड होती है। एंड स्लैपिंग होता है put something carelessly, कोई चीज बिल्कुल असावधानी से केयरलेसली हम रख देते हैं, दैट वन। तो उन्होंने कहा उन जो सिग्नर फर्स्ट एबे जो है उन्होंने बोला, जो उनके वर्ड्स आए उसके साथ में ये साउंड्स जो है वो भी आई। यू नो यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम पेंटिंग योर पोर्ट्रेट एंड ही आस्क्ड टू बार्टोली दैट यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम पेंटिंग योर पोर्ट्रेट। तुम सौभाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारी पिक्चर बना रहा हूँ। इट मीन्स वो अपना एटीट्यूड वहां पर क्लियर कर रहे हैं। ऑन दी बॉन फ्रेस्को विल नीड 4 coats ऑफ लाइन प्लास्टर। ये बॉन फ्रेस्को जो है ये इट इज अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की एक टेक्निक होती है इन विच पिक्चर इज पेंटेड ऑन द वॉल और सीलिंग। पिक्चर जो है वो वॉल पर या सीलिंग पर क्रिएट की जाती है, पेंट की जाती है, वो भी जब व्हेन द प्लास्टर इज वेट, जब प्लास्टर जो है वो गीला होता है और उस पर कोटेड किया जाता है पेंट को। फॉर व्हाट, किस लिए? टू ब्लेंड विद द प्लास्टर एंड बिकम फिक्स्ड एज द प्लास्टर ड्राइज। वो कलर जब उस पर सूखने लगते हैं धीरे धीरे, फिर कोट किया जाता है और फिर एंड में जाकर के वो उसमें बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है। जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है तो वो भी ब्लेंड होता चला जाता है। ये एक इटालियन एक्सप्रेशन है जो फ्रेस्को के लिए यूज किया जाता है, बॉन फ्रेस्को एक्सप्रेशन फॉर फ्रेस्को। फ्रेस्को इज अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की एक टेक्निक बताई है उन्होंने। जब गीले प्लास्टर को उसको करते हैं, कोटेड किया जाता है, जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है वैसे वैसे वो पेंटिंग जो है वो ब्लेंड होकर के उसमें से क्लियर जो है निकल कर आती है। इट इज द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस आई एवर सा। जब भी मैंने देखा है अब तक की सबसे अच्छी प्लास्टर क्या है ये? इट इज द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस। ये प्लास्टर की बहुत अच्छी प्रोसेस है। सिग्नर बार्टोली इट विल लास्ट फॉर एवर बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंडेवर। सिग्नर बार्टोली ये एक एवरलास्टिंग पेंटिंग हो जाती है, मतलब ये बहुत लंबे समय तक चलती है, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंडेवर। एंडेवर मीन्स होता है एफर्ट्स, लेकिन ये ज्यादा समय लेने वाला एक एफर्ट होता है, आपका प्रयास होता है। साइन डीपली, साइन मीन्स गहरी सांस लेते हुए, साइन डीपली गहरी सांस लेते हुए द पैट्रॉन विड्रू अगेन। जो पैट्रॉन थे यानी सिग्नर बार्टोली जो हैं वो एक बार फिर विड्रू टू मूव बैक, वो पीछे हट गए। जस्ट हाउ लॉन्ग वुड इट दिस टेक, लेकिन ये कितना समय लेगी? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। अनदर 3-4 months पास्ड, आगे फिर 3 months and 4 months पास्ड, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, एंड फाइनली हाफ अ ईयर वेंट बाय, और आखिरकार 6 months पास्ड बाय, 6 महीने गुजर गए। वन डे सिग्नर बार्टोली मार्च्ड इन, एक दिन सिग्नर बार्टोली जो है वो अंदर आ रहे थे, डिमांडिंग टू सी हिज पोर्ट्रेट एंड ही डिमांडिंग टू फर्स्ट एबे दैट आई विल सी माई पोर्ट्रेट टूडे, मैं आज अपनी पोर्ट्रेट देख लूंगा। यू मस्ट बी फिनिश्ड बाय नाउ, आज तुम उसे फिनिश कर देना, एंड टूडे आई विल सी इट, और आज मैं उसे देख लूंगा। ही एक्सक्लेम्ड शेकिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी, इरिटेशन थी उनके अंदर, उसको उन्होंने बाहर एक्सप्रेस करते हुए, एक्सक्लेम्ड करते हुए ये बात कही, आई विल सी माई पोर्ट्रेट टुडे, आज मैं अपनी पिक्चर देख लूंगा। स्टीपिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लॉथ एज दो सरप्राइज्ड बाय सच एंगर। स्टीपिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लॉथ, जो उन्होंने कर्टेन कपड़े डाले थे उससे बाहर निकलते हुए जैसे ही वो गुस्से से एकदम सरप्राइज हुए, मॉन्सियर फर्स्ट एबे सेड कामली, मॉन्सियर फर्स्ट जो एबे जो थे उन्होंने कामली बड़े शांत भाव से कहा, दैट्स फाइन, ठीक है, ओके, यू नीडेड ओनली टू रिक्वेस्ट इट, तुम केवल इसके लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी।
एंड ही पुल्ड असाइड द 20 फुट टॉल कर्टेन, और फिर उसने वो 20 फीट टॉल जो कर्टेन उन्होंने ड्रॉ किया था उसे क्या कर दिया, पुल्ड, खींच लिया। गुइलेनियो बार्टोली स्टूड फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए बार्टोली जो है वो खड़े रहे। देन हिज माउथ फेल ओपन, फिर उनका माउथ जो था वो एकदम खुला रह गया। इट मींस उनकी कंडीशन क्लियर हुई जैसे उन्होंने उसको देखा। हिज आईज टर्न रेड, उसकी आंखें लाल हो गई। इट मींस ही बिकेम एंग्री, तो नाराज हो गए। ही ग्रैब्ड व्हाट फ्यू हेयर्स ही हैड लेफ्ट ऑन हिज हेड, उनके सर पर जो कुछ बाल बचे थे उन्होंने उसको ग्रैब्ड किया, पकड़ा, मतलब खींचा, नोचा। ही डिड अ लिटिल होप, वो थोड़ा सा जंप किया उन्होंने, हॉप जंप, एंड देन अ ट्विच, और फिर ट्विच मींस होता है ब्रीफ सडन मूवमेंट दैट शो हिज एंगर, अचानक से ऐसी कोई मूवमेंट करना जिससे आपका एंगर जो है वो क्लियर होता है, आपका गुस्सा क्लियर हो जाता है। एंड देन अ ट्विच एंड हिज आईब्रोज ट्विस्टेड, और फिर उनको थोड़ा गुस्सा आया, उनकी जो आईब्रोज थी वो थोड़ी ट्विस्ट हो गई, टेढ़ी हो गई, एज दो ही वॉज अंडर स्पेल, जैसे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। गुइलेनियो बार्टोली ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक हिज पोर्ट्रेट, गुइलेनियो बार्टोली जो थे उन्हें अपनी पोर्ट्रेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गुइलेनियो बार्टोली वाज एनरेज्ड, एनरेज्ड मींस होता है फ्यूरियस। अब गुइलेनियो बार्टोलियो लुक्ड वेरी फ्यूरियस, वो बहुत डरावने से लग रहे थे क्योंकि बिकॉज ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गए थे। हाउ एब्सर्ड, हाउ रिडिकुलस, एब्सर्ड रिडिकुलस, हाउ रिडिकुलस, हाउ डिस्गस्टिंग इट इज, ये पिक्चर कितनी बेकार है, कितनी गंदी बनी है। What does this mean? इसका क्या मतलब है? You will not receive any money, do you hear? तुम सुन रहे हो ना, तुम्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। None, you are not an artist. नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। You are not an artist, तुम कोई आर्टिस्ट नहीं हो। May be a thief or a madman. It may be you are a madman or you are a thief. हो सकता है कि तुम कोई पागल हो या फिर कोई thief हो। Get out of my sight, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। I will leave my house, you will leave my house tonight. आज रात मेरे घर से चले जाना, और I will have you thrown out. Otherwise, I will throw you out of my house. Otherwise, मैं तुम्हें मेरे घर से बाहर निकलवा दूंगा. It means he put the condition before Signor First Abbey. Signor First Abbey के सामने उन्होंने कंडीशन रख दी, या तो तुम चले जाना, अदरवाइज मैं तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगा. As he was very angry, बहुत गुस्से में है वो. So what had Monsieur First Abbey drawn that was so wrong? So what Monsieur First Abbey drawn? ऐसा क्या Monsieur First Abbey ने बनाया था जो बिल्कुल wrong था, गलत था? He couldn't see it. He had fused and fixed. He couldn't see it. वो उसे देख नहीं सके. He had fused and fixed. Fused and fixed. Thought and worked on it before finalized. किसी चीज को फाइनल करने से पहले जो काम किया जाता है, that it was, वो बिल्कुल वही था. For so long, लेकिन इसने बहुत समय लिया. It was his 20 foot tall masterpiece. ये उनका कितना 20 feet tall masterpiece था, सबसे बड़ा वर्क था, उनका आर्ट था. He wasn't sorry that he had drawn to his heart content. He wasn't sorry. और जो एबे जो थे, फर्स्ट एबे जो थे, he didn't feel sorry for it. उसके लिए उन्हें कोई सॉरी फील नहीं हो रहा था. That for what he has painted there, जो उन्होंने वहाँ बनाया था, ड्रॉ किया था, उसके लिए वो कोई सॉरी फील नहीं कर रहे थे. बिकॉज ही मेड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल से इसे बनाया था, दिल की गहराई से उसे बनाया था. हिज वे नो मैटर वॉट एनीबॉडी कुड से, वो तरीका जो उन्होंने उस पर वहाँ किया था, वो जो आर्ट जो उन्होंने वहाँ पर की थी, वॉट द पीपल अदर पीपल से अबाउट इट, ही डिडंट केयर इट. उन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या बात कह सकते हैं. Perhaps his patron wouldn't tolerate his cubist expression. Cubist expression होता है a style, एक तरह का स्टाइल होता है किसी चीज को ड्रॉ करने का, called cubism, जिसको क्यूबिज्म कहा जाता है. ये क्या होता है? ये इट इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट. ये मॉडर्न आर्ट का एक फॉर्म होता है जिसमें क्या होती हैं, दैट यूजेस ज्योमेट्रिक शेप, जिसमें ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज किया जाता है. और जब ये पिक्चर्स क्रिएट की गई थी, आफ्टर यू कैन से 500 years इट बिकेम पॉपुलर. ये तब फेमस हुआ था. और जो सिग्नर फर्स्ट एबी जो हैं, उन्होंने इसे 500 years बिफोर ही उसे क्रिएट कर दिया था. सो उससे पॉपुलैरिटी जो है उस टाइम नहीं मिल पाई थी, वो फेमस नहीं हो पाया था.
लेकिन आफ्टर 500 years पैब्लो नेम है हियर पैब्लो पिकासो जो है हु मेक इट पॉपुलर, उन्होंने इसे पॉपुलर बनाया था। यस, क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन, जो उन्होंने क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन जो वहां पर क्रिएट किया था, क्यूबिस्ट पिक्चर जो है जो ड्रॉन किया था, उसे हो सकता है उनका पैट्रन जो है वो टॉलरेट ना कर पाया हो, बट पैब्लो पिकासो वुड हैव बीन प्राउड ऑफ हिम। लेकिन पैब्लो पिकासो जो है उसके लिए उनको जो है उसके इस आर्ट के ऊपर क्या था, प्राउड फील था। इफ ट्रुथ बी टोल्ड, अगर सच्चाई कही जाए, मॉन्सियर फर्स्ट एबे वाजंट क्रेजी, नॉट एट ऑल। मॉन्सियर फर्स्ट एबे जो है वो कोई क्रेजी नहीं थे, नॉट अ मैड मैन, वो कोई मैड मैन नहीं थे। He had simply been born 500 years too early. It means the author told him that he had been born before 500 years. बस ये है कि वो 500 years पहले जो है वो जन्म ले चुके थे, यानी कि उन्होंने जो आर्ट वहां पर क्रिएट की थी वो आर्ट that became famous after 500 years, वो 500 years बाद फेमस हुई जो आर्ट उन्होंने क्रिएट की थी। I hope you will understand it clearly. Now it is your today's chapter, and the word meaning you have to do in your notebooks, that is your homework. Next day we will do the question and answer of this chapter. Thank you.